never tell her. Only once. Why so much of last night. Hare Krishna. The lady should come to Kalyan. I told you she's going to come. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। चल आराम करो, अंदर कॉल कर लो, अंदर कॉल करो, जाओ जाओ, अरे जाओ, अरे जाओ जाओ, आपको भी आराम करना है, जाओ। तो बेचारे सुबह से सब घूम रहे हैं। अब आफ्टर दैट आल्सो दे हैव टू मूव इट। जाओ जीवन अंदर लेके आओ, अंदर Okay, so it's okay, you can. जा आराम से। It's morning. Hare Krishna. I am not tired. God bless you. Hare Krishna. So welcome back. So we are studying Srimad Bhagavatam, and we started with chapter number 10, right? Verse number? Verse number 9 and verse number together. 9 and 10. Okay. Hare Krishna. So इस चैप्टर का शीर्षक है भगवान कृष्ण का द्वारका के प्रस्थान। So after the prayers of Bhishma in the last chapter, 9th chapter, and after settling all the Pandavas and Yudhishthira Maharaj, now Krishna is ready to go to his home, Dwarka. He has been away from his home for a long time. So now he is going back, and you are coming back. Hare Krishna. Okay. And also, this is a very special month of Kartik. So आप लोग सुबह शाम भगवान को दीप अर्पण कीजिएगा। करते हैं ना आप लोग घर पे? स्पेशली कार्तिक पे कीजिए, भगवान को दीप अर्पण कीजिए। दीप दीप दिया, मिट्टी का दिया, इलेक्ट्रिक दिया नहीं, मिट्टी का, इलेक्ट्रिक नहीं, मिट्टी वाला। नहीं इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक ट्रेन में फ्लाइट नहीं उधर, इलेक्ट्रिक उधर। ओके, सो जब भगवान जा रहे थे उस समय ये सब भक्तगण उनको मिलने के लिए आए थे। जय कृष्ण। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। राइट, जिनकी वाणी सुनने से हम लोग, जिनके नाम को उच्चारण करने से हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, तो सोचिए उनके साथ रहने वाले लोगों को क्या हो रहा होगा। राइट, सो इट इज नॉट लाइक योर फिल्म एक्टर्स, वाणी देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए लोग, बट एक झलक में आपने देखा ना कितने लोग की जान चली गई साउथ में, बीच में हुआ था स्टैम्पेड। विजय का था भी हुआ, पुष्पा So it's like that. So उनकी झलक से लोग मर जाते हैं और भगवान की झलक से लोग मुक्त हो जाते हैं। राइट, so this is the difference between ordinary living entity and God. Right, so इस तरह से भगवान निकल रहे थे, then it is mentioned in the 11th and 12th verse, very beautiful verse. वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने आप को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से छुड़ेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे, उन्हीं के पास सोते उठते बैठते तथा भोजन करते थे। राइट, तो यहाँ पे कहते हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति से, भक्ति इज परफॉर्म इन द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज।
भक्तों की संगत में भक्ति होती है, अकेले में भक्ति नहीं होती है, राइट? एंड जनरली इट इज एक्सप्लेन दैट आवर desires in this world are actually triangular. Triangular मतलब समझते हैं? Triangle. आप कौन स्कूल में कौन पढ़ाते हैं? आप पढ़ाते हैं? Right? Triangle means जिसको तीन ये होते हैं, right? Triangle. So our desires are triangular. They are never linear. It is not that you see something and you develop desire to enjoy that. ऐसा नहीं होता है. You may be walking on the road and you may see so many objects. You don't get the desire to enjoy them unless you see the people enjoying that object. So say for example, आप किसी को देखते हैं कि कोई एक वस्तु को enjoy कर रहा है. Say for example, कोई आइसक्रीम खा रहा है पार्टी में. Say for example. तो आप उसको देखते हैं, आप उसको देख रहे हैं कि वो आइसक्रीम खा रहा है और उसको देख के आपको लगता है वाओ ही इज एंजॉयिंग, आई थिंक आई आल्सो नीड टू एंजॉय. हैपेंस? डजंट हैपन? Not always. ये ऊपर चला गया है. एग्जांपल को शिफ्ट कर देते हैं. एनी अदर यू टेक any other example which is relevant to you, ठीक है? जो आपको relevant रहेगा वो example लीजिए. This is how. जिससे पानी पूरी. हाँ, देख लो जो उनको पसंद है वो. नहीं, सबको पानी पूरी सबको. चलो ठीक है, पानी पूरी का example ले लेते हैं. तो you see somebody having पानी पूरी. आप कभी अगर कहीं पे भी जाइए, आप किधर भी जाइए और किसी भी फील्ड में जाइए, दिस इज द फॉर्मूला जनरली. एंड इवन कुछ चीजें आप उससे परिचित नहीं रहेंगे, लेकिन वो चीज धीरे धीरे द मोर यू आर एक्सपोज्ड, ग्रेजुअली यू ट्राई टू एंजॉय दैट ऑब्जेक्ट. जैसे क्रिकेट भारत में कब खेला जाता था? क्रिकेट भारत का थोड़ी खेल था. इधर कौन लेके आया? अभी फुटबॉल भी भारत में कहाँ इतना खेला जाता था? Nowadays people are playing. Why? Because there was aggressive propaganda and advertisement. Similarly, so many things. जितने बहुत सारी आजकल जरूरत की बिना जरूरत की चीजें हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते थे, राइट? तो हमारे जमाने में मतलब एक पाउडर आता था, खाकी बीन पाउडर. डू यू नो दैट? लाइक व्हाट लॉन्ग बैक. आपको उस समय बाकी भी पाउडर आना चालू हो गए थे, सब पॉइंट्स हो गए, सब जस्ट थोड़ा स्टार्ट हो गया था हम लोगों का थोड़ा. क्योंकि क्या है, सोशल मीडिया जितना बढ़ गया है उतना फिर लोगों का एक्सपोजर बढ़ गया है चीज़ों के लिए. अदरवाइज इंसान को जितना रेगुलर डे टू डे लाइफ में जितना ज़रूरत है चीज़ें उतना लेके वो अपना काम चला लेता है. बट अभी ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे ज़रूरत नहीं होती, बट हम ले बैठते हैं उनको, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं उसको. द पीपल आर एंजॉयिंग दिस वे, दैट वे, पीपल आर हैविंग. अभी फ़ोन का देख लीजिए ना, फ़ोन के इतने सारे वर्जन क्यों आते रहते हैं और क्यों लेते हैं लोग बार बार? अरे उसने लिया, आई थिंक मुझे भी लेना चाहिए. नहीं क्यों लेना चाहिए? नहीं, अभी क्या करें, ऐसा पानी है तो खर्चा करना पड़ेगा कहीं पे. somewhere we have to just utilize that, right? Or maybe that is a fashion trend or something like that. तो उसी प्रकार अगर आप भगवान के भक्ति का अगर एडवर्टाइज करें तो लोग उसको भी ले लेंगे. इस्कॉन कैसे स्प्रेड हुआ है? प्रभुपाद जब भारत में आए, बाहर से विदेशी लोगों को लेकर, गोरे गोरे, उनको कहते थे व्हाइट एलिफेंट्स. सो विदेशी स्त्रियां टोटल व्हाइट कलर साड़ी में, तो हमारे लोग बोल रहे बाप रे साड़ी में, और ये लोग क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा. तो इनको देख के क्या हुआ? हमारे लोग क्या बोले?
लगता है हमें भी करना चाहिए, नहीं? तो ऐसा होता है, डिजायर्स आर ट्रायंगुलर और इसीलिए हम किस प्रकार का संग रखते हैं मैटर्स अ लॉट। और एक्चुअली देखा जाए ना तो भक्ति करने के लिए हमें केवल एक ही चीज करनी होती है, वो है अच्छी संगत बना के रखिए बस। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक अच्छे शुद्ध वैष्णव के संग में रहिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये बोल रहे फंसा रहे हमको ऐसे कुछ नहीं करना पड़ेगा मतलब क्या है? अभी जिसके साथ रहेंगे अगर वो चैंटिंग कर रहा होगा तो वो भी बोलेगा ना चैंटिंग करो, नहीं बोलेगा तो भी आपको उसको देख देख के लगेगा ना कि चैंटिंग करना चाहिए करके, राइट? ऐसा ही होता है ना। So if you are with someone who likes to, you know, जो भी आपका हॉबी रहेगा, you take it जिसके साथ रहेंगे उसके कुछ ना कुछ गुण हमारे अंदर आ ही जाते हैं, बराबर है? So this is how association works। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ का या फिर अध्यात्म का एक सिंपल फॉर्मूला है, जस्ट मेंटेन गुड एसोसिएशन। एक ऐसे वैष्णव के साथ रहिए जो अच्छा भक्ति कर रहा है बस। एक शराबी के साथ रहेंगे तो भी उसका असर पड़ेगा ना हमारे साथ। इफ यू आर लिविंग विद अ ड्रंकर्ड 24/7 फर्क पड़ता है ना कॉन्शियसनेस में, राइट? तो दैट्स हाउ यहाँ पे कहा जा रहा है सत्संगात मुक्त दुस्संग, राइट? शुद्ध भक्तों की संगति से बुरी भौतिक संगति, दो चीजें होती हैं, शुद्ध भक्तों की संगति और बुरे लोगों की संगति, कुसंगति। So if you associate with those who are having bad qualities, you also develop bad qualities. If you associate with someone who is having good qualities, you develop good qualities. You can change them also. Sorry? You can change them also. Why not adapt only with your bad Yeah, qualities? we can change. अग्नि के संपर्क में रहोगे तो क्या होता है जानते हैं आप? हाँ, मतलब you take an example, जो ब्लैकस्मिथ रहता है ना, जो औजार बनाते हैं, so there is an iron rod that is put in the fire, it becomes red hot, then you can give a shape, isn't it? Now once that iron rod is in the fire, जब लाल हो जाता है तब वो iron rod नहीं है, it has also attained the qualities of a fire, समझे कि नहीं? आप उसको बाहर निकालेंगे और कहीं कपड़े में लगा देंगे तो आग लग जाएगी वहाँ पे। सो सिमिलरली हम अगर कंटिन्यूअसली ऐसे संग में रहे जो एकदम तेज है, फायरी है, जो आपको कंटिन्यूअसली कुछ बोलने का जरूरत नहीं होता है, अंदर से ही इंस्पायर करता है, आई थिंक आई शुड डू समथिंग, राइट? सो इसीलिए दिस इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। Just maintain good association, that's it. But good association maintain करना अपने आप में क्या है, बड़ा challenge है, because we are not inclined to associate with the spiritual minded people, right? We generally like to associate with those who are like कुछ गपशप लगा लेते हैं, यार अशोक गार्डन में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, या सोसाइटी में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, या परसों कहाँ घूमने जा रहे हो, हरे कृष्णा। तो जनरली वी लाइक दिस टॉक्स, इसको शास्त्र में कहते हैं ग्राम्य कथा, विलेज टॉक्स। विलेज टॉक डजंट मीन इट इज ओनली इन द विलेज। विलेज टॉक मीन्स एनी टॉक दैट इज जस्ट mundane, having no spiritual value. Sorry, gossip. Yeah. So gossip is our taste, right? उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते हम लोग। That defines the spiritual personality. If you associate with the spiritual personality, they will always talk about Krishna, or ways how we can connect to Krishna. So that's why बड़ा important श्लोक है ये कि जिन लोगों ने भगवान के भक्तों की संगति करके इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर ली है, वो भगवान से आसक्त हो जाते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना जो डायरेक्टली भगवान के साथ रह रहे थे, लाइक पांडवास, कितना सेपरेशन उनको हुआ, राइट? दैट्स व्हाट मेंशन इन दिस वर्स। और ऑफ कोर्स प्रभुपाद पॉपुलर में बड़े विस्तार से मेंशन करते हैं इसको। एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं
शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। एक बार वह आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वह बिना रुके चलता रहता है, जिस प्रकार बारूद की आग। आप दिवाली में फटाके जलाएंगे ना, फटाके जलाते हैं ना, उसका एक रहता है ना छोटा सा, हाँ उसमें आप लगा देते हैं आग। एक बार लगा दिया तो till it explodes. Similarly, भक्ति is like that. एक बार आपने अग्नि प्रज्वलित कर दिया भक्ति का, till it reaches to your heart and just burns all the impurities, burns all the anarthas within. Right? एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वह बिना रुके चलता है। ऐसा कहा गया है कि श्री हरि दिव्य रूप से इतने आकर्षक है कि जो आत्मा साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट है, वो वास्तव में सारे भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं, वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह भली समझा जा सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति हुई होगी, जो निरंतर भगवान के संपर्क में रहते थे। राइट, सो इट इज मेंशन लाइक दैट। Then of course, then Sutta Goswami further says ahead in the verse number 13 कि उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में दृढ़ित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक without blinking their eyes, just staring at Krishna. You know, even भागवत के दशम स्कंद में जब ये वर्णन आता है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी created this universe, right? तो गोपियाँ ब्रह्मा जी को गाली देती थी कि आपको ठीक से सृष्टि बनाने आता नहीं है। बोले क्या प्रॉब्लम हुआ? बोले आपने आँख ऐसे बनाई है कि ये आँख की पंखुड़ी बन चालू होती है, इससे हम भगवान को ठीक से देख नहीं सकते। That is the separation felt by gopis of the Vrindavan. ऐसे ही रासलीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। अभी एक बार यहाँ पर एक जगह पे कहीं भी क्रिकेट का मैच चल रहा था, तो टीवी का शोरूम रहता ना, तो लोग टीवी शोरूम में टीवी को लगा देते मैच, तो लोग ऐसे उसको देख रहे थे। कोई अगर वहाँ से रास्ता जाता था, रास्ता भी नहीं देते थे, दे आर जस्ट चिपक गए टीवी को। हमारा अट्रैक्शन किधर है? ऐसी चीज़ों के ऊपर है। और हमको कौन चाहिए? रासलीला चाहिए। इसलिए भागवत में इतना विस्तार से फिलोसॉफी एक्सप्लेन किया गया है, सो दैट वी डोंट मिसअंडरस्टैंड द रस डांस ऑफ भगवान कृष्ण। Right? It's not any cheap, mundane girl and boy interaction. It is very spiritual, right? So that's all. Then of course, then आगे वो कहते हैं, in verse number 14, सगे संबंधी, all the relatives, all the ladies, जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलता व अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसू से अपशकुन हो सकता है। तो जनरल लेडीज कंसिडर इनऑस्पिशियस, राइट? रोना धोना नहीं करना चाहिए किसी के जाते समय। बट ऑफ कोर्स, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीयर्स आउट ऑफ जॉय एंड टीयर्स आउट ऑफ ग्रीफ, राइट? सो दीज आर द टीयर्स आउट ऑफ मिक्स एक्सप्रेशन, यहाँ पर मिक्स इमोशंस है। एक दुख है कि भगवान जा रहे हैं, दूसरा सुख ये है कि भगवान अपने घर जा रहे हैं, अपने सगे संबंधियों से मिलेंगे। राइट? कृष्ण इज गोइंग टू द्वारका, सो ही विल मीट हिज ऑल द मदर, फादर, वाइफ्स एंड सन्स एंड डॉटर्स, राइट? इस तरह से। So that's how they were crying, all the ladies. And then simultaneously क्या हो गया? फिर म्यूजिक बजने लगा। In the verse number 15 they say, हस्तिनापुर के राजमहल से भगवान के प्रस्थान समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल, मृदंग, नगाड़े, दुंदुभी, सुना है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स एवं तरह तरह की वंशियां, यानी कि मुरली, बांसुरी, वीणा, गौमुख, घेरिया एक साथ बज उठे। सो म्यूजिक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है टू कन्वे द इमोशंस। अगर कोई आपका सिनेमा है जिसमें म्यूजिक ही नहीं है तो फिर ड्राई लगेगा आपको। जो विलन को हीरो मारेगा तो एक अलग म्यूजिक होना चाहिए, जब हीरो पिटेगा तो अलग म्यूजिक होना चाहिए। अगर रिवर्स हो गया म्यूजिक तो मजा नहीं आएगा। इससे को इमोशंस रिवर्स हो जाएंगे फिर, राइट?
So these are different emotions. They are enhanced. उसकी जो quality वो enhance हो जाती है when it is accompanied with the music, right? So when you sing with the music, it enhances, right? Of course, there has to be devotion from the heart. Music is secondary, but it enhances. इस तरह से, like that. And then, फिर वो कहते हैं कि अभी बहुत सारे लोग तो भगवान को ऐसे देख रहे थे, मिल रहे थे, बट प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं तो 16 वर्ष जैसे भगवान को देखने की प्रेम में इच्छा से पूर्वों के राजवंश स्त्रियां, all the ladies they climb up the palace, छत पर चढ़ गई और स्नेह और लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी. So this is the Vedic culture, right? They just don't go in front of that and say I love you. It's a very gross manifestation of emotions. तो इसीलिए जितनी मॉडर्निटी आई है उतने इमोशंस बहुत आर्टिफिशियल और they have become like something very gross. उसमें कुछ नाजुकता नहीं है, right? So प्रॉपर में कहते हैं कहाँ गया क्या, लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है और इसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है. So if women they are shy, that enhances their beauty. If women are like, so उनकी सुंदरता खराब हो जाती है. Their beauty, तो स्त्री की सुंदरता क्या है? जब वो एकदम एक स्त्री की तरह रहे तो उसकी सुंदरता है ना. If she behaves like a man, इंसान कैसे रहता है? कैसे भी रहता है, किधर भी रहता है. दोनों के लाइफ में अंतर है ना, both are different. You cannot equate them. Both have their different roles to play, and the roles are not उसको रिवर्स नहीं कर सकते. प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं while debating with one Western reporter lady, तो वो कहती है कि why you always say that women are inferior. प्रभुपाद कहते हैं I am not saying women are inferior. I am simply saying that women they have different role to play and men they have different role to play. तो बोले ऐसे कैसे? तो प्रॉपर बोलते हैं अच्छा एक बताओ, who becomes pregnant? तो who becomes pregnant? ये pregnant कौन होता है? Man or woman? बराबर ना? आप और मैं तो नहीं बन सकते ना. Nature has designed everyone's, role in a different way. तो चुप बैठ गई. फिर उसको गुस्सा आया. एक जगह पे प्रभुपाद कहते हैं, एक रिपोर्टर लड़की पूछती है, स्वामी जी, why you shave your heads? प्रभुपाद कहते हैं, why you shave your legs? तो she is just taken aback, shocked. Swami ji can give such, counter questions. So Prabhupada says, try to understand, head is supposed to remain cool and legs are supposed to remain warm. That's why we shave head and keep the hair on legs. आप उल्टा करते हैं, इसलिए आपका दिमाग गर्म होता है, पैर ठंडे हो जाते हैं. So that's how Prabhupada is. So actually यहाँ पे लिखा है महाभारत में अर्थात 5000 से अधिक वर्ष समय पूर्व भी यह प्रथा प्रचलित थी. जो लोग इतिहास से परिचित नहीं है, ऐसे कमबंदी वाले लोग कहते हैं कि पुरुष से स्त्रियों को पृथक रखने की प्रथा भारत में मुसलमानों के आगमन में चल रही. दुपट्टा का था ना, दुपट्टा राजस्थान लोग ज्यादा मालूम रहेगा. आई थिंक राजस्थान में अभी भी वो अच्छा खासा पहनते हैं दुपट्टा, तो पूरा ऐसे कवर करके चलते हैं. अभी आप मुंबई में ऐसा करेंगे तो आप एलिटेड हो जाएंगे, इसलिए आप कर नहीं पाते हैं. यहाँ पे अलग बात है. अगर आप किसी यहाँ पार्टी में चले जाएं तो घूंघट पहन के पूरा लोग बोले कौन भूत आ गए यहाँ पे. अब तो राजस्थान में भी नहीं होता है. हाँ, बट फिर भी स्टिल दे मतलब कल्चर धीरे धीरे लुप्त हो रहा है. बट हाँ, बट उसके अगर आप थोड़ा आउटस्कर्ट में जाएंगे, गाँव में स्पेशली अगर आउटस्कर्ट में जाएंगे सिटी के, तो दैट इज स्टिल देयर हैपनिंग, राइट. तो प्रभुपाद कहते हैं कि इट इज नॉट दैट ये मुसलमान लोग भारत में लेके आए, इट इज स्टिल, इट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रॉम टाइम ऑफ महाभारत. तो
प्रभुपाद कहते हैं महाभारत की यह घटना निश्चित रूप से यह सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थी, पुरुषों से बहुत कम मिलती थी, और वे सब नीचे न जाकर आकर जहाँ कृष्ण थे राजमहल के छत पर चढ़ गई और वहीं से कृष्ण के प्रति सम्मान जताने के लिए उन्हें पुष्प वर्षा करने लगी। यहाँ भी यह कहा गया है कि महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा भी रही थी। यह लज्जा स्त्रियों को प्रकृति का वरदान है, इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। भले ही वे उच्च कुल के ना हो या कम सुंदर हो, हमें इसका निजी अनुभव है। राइट, तो प्रभुपाद वाज एक्चुअली प्रभुपाद का एक एग्जांपल है। प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार एक जगह पे किसी प्रोग्राम में प्रभुपाद को एक पर्टिकुलर एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करना था एक बिल्डिंग के सेक्शन में, तो एक्चुअली वही उदाहरण प्रभुपाद यहाँ पे दे रहे हैं। तो एक स्त्री सामने खड़ी थी और वो आ रही थी इधर से, तो प्रभुपाद उसको साइड होके साइड दी, बिकॉज शी वाज सो नेटली ड्रेस्ड नाइसली। कल्चर्स अगर औरत को देखेंगे आप तो आप खुद पीछे हट जाएंगे, बोलेंगे शी डिजर्व्स द रिस्पेक्ट, राइट। और कोई ऐसे आ जाते हैं तो फिर यू फील इनको क्या करना है मतलब इनके साथ, राइट। सो दैट्स व्हाट प्रभुपाद सेज हियर। मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छूटने में सहायक बनने के लिए है, जैसे कि भारत के ऋषि मुनि ने संकल्पना की थी। एंड देन प्रभुपाद सेज स्त्री की भौतिक सुंदरता मोह है, सो इट इज man for a woman and woman for a man. It's not that we are just saying about women. संसार में जितना भी मोह है, ये जो शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ, आखिर ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी जल अग्नि आकाश में मिट्टी का बना हुआ है, चाहे मिस इंडिया का हो या फिर एक आपके घर में काम करने वाली बाई का हो, राइट। देयर इज नो डिफरेंस एक्चुअली देखा जाए तो शास्त्रीय दृष्टि से। इट इज आवर इमेजिनेशन एंड इट इज आवर tendency to enjoy the world that makes it significant, otherwise it has nothing to do. Prabhupada लेते हैं, yeah, Prabhupada saying that same thing here. स्त्री की भौतिक सुंदरता मोह है क्योंकि शरीर वास्तव में पृथ्वी जल अग्नि वायु इत्यादि से बना हुआ है, लेकिन पदार्थ के साथ जीवंत स्फुल्लिंग का संयोग है, अतएव यह सुंदर लगता है, right? Means to say that unless there is life, that body becomes useless. Just like there are so many dolls, आप अगर किसी कपड़े की दुकान में जाएंगे तो बहुत सारे डॉल्स रहते हैं ना, वो सब लगा के रहते हैं आर्टिफिशियल। आप उसको देख के आकर्षित नहीं होते ना, you don't try to make friendship with them and because you understand that it is just a statue, right? कोई मिट्टी की गुड़िया के प्रति आकृष्ट नहीं होता, यद्यपि यह दूसरों का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से अच्छी बनाई जाती है। So like that Prabhupada mentions, even if you go back 50 years back, 50, 70, 60 years back, इंडिया में जो जॉइंट फैमिली में रहे हैं ना, भाई उसने वापस फोन आएगा। that boy trying to come inside, who? अगर किधर बाहर गए हो? Yeah, I think so. गेट के बाहर गए? I think so. अच्छा, okay, so Okay, I'll sit. Otherwise, खड़े मैंने फोन में रहना। उससे यूज करना। हाँ, okay, माँ। so जो जॉइंट फैमिली में है, आपको पता रहेगा, जॉइंट फैमिली था आप लोगों का? सबका था। अभी इधर भी है, इधर नहीं है, इधर आप ही जॉइंट हो गए, मतलब आपके जॉइंट्स जॉइंट या प्रीवियसली जो बड़े-बड़े जॉइंट फैमिली रहते थे ना, जिसमें 20, 25, 30 लोग रहते हैं, एक्चुअली उनमें ऐसा सिस्टम रहता था, men and women they used to have different sections. स्त्री पुरुष एक ही सेक्शन में काम नहीं करते थे, एंड स्त्रियां पुरुष से एक ही बार मिलती थी डायरेक्ट रात को जब अपने अपने कमरे में घरों में जाएं तब, अदरवाइज होल डे दे वुड बी सेपरेटेड। देयर वाज नो इंडिस्क्रिमिनेट मिक्सिंग ऑफ द मेन एंड वुमेन इवन इन द फैमिली। सोचिए जरा, फिर बाहर तो सोचिए, मतलब पराई स्त्री के बारे में तो सोचना ही बंद कर दीजिए। दैट्स हाउ आवर वैदिक कल्चर वाज, राइट। और ये इसीलिए क्योंकि वी हैव टू मेंटेन आवर प्यूरिटी, राइट, so that we can focus on our sadhana. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So that's how वो लोग वहाँ पे ऊपर चली गई और ऊपर से पुष्प वर्षा करने लगी और भगवान को देखते लगे। then आगे वो कहते हैं 17th verse, उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने एक छाता लिया, तो
तो आपने पिक्चर देखा होगा, है ना? आई थिंक यहीं पे आता है वो भागवत के इसमें फोटो आता है बीच में. So Krishna is walking and Arjuna is just holding an umbrella over Krishna, right? छाता लिया और उनके सर के ऊपर रखा. देन उसके बाद उद्धव तथा सात्यकी ये सब क्या करने लगे, भगवान को पंखा करने लगे चावल से. So that picture is there in the Srimad Bhagavatam, you will see that. और इस तरह से भगवान आगे चलने लगे. Then they say further, जहाँ तहाँ यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त है न अनुपयुक्त है. Because so many people were just giving blessing, जुग जुग जीवा, अच्छे रहो, ये करो वो करो. So भगवान को अगर आप आशीर्वाद दे तो ये किसकी वजह से? आउट ऑफ अफेक्शन. कभी-कभी लोग नजर, आप लोग नजर उतारते हैं ना, भगवान की नजर उतारते हैं आप लोग. अरे नजर तो हमारी उतारनी चाहिए. भगवान की नजर उतारने का कोई सवाल ही नहीं है. भगवान तो भगवान है, इज ऑल पावरफुल. बट भगवान की हम नजर उतारते हैं आउट ऑफ अफेक्शन. अभी जो आप दामोदर मास सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो कृष्णा इज एक्चुअली बीइंग फेड बाय मदर यशोदा. व्हाई? डज कृष्णा नीड एनी फूड? नो, बट कृष्णा नीड्स फूड. व्हाई? टू रेसिप्रोकेट विद हिज डिवोटीज. भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए. अभी शबरी भगवान राम को बेर खिलाई थी, बराबर है? वो भी एक एक खुद चख के पहले खिलाए. खुद पहले टेस्टिंग करते थे, फिर खिलाते थे. देखो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है, खाओ खाओ और खाओ. इट वाज नॉट नीडेड फॉर लॉर्ड. अगर भगवान को चुनना है तो वो सबसे मीठे पे उसमें से चुन के निकाल सकते हैं. इस अंतर्यामी परमात्मा हर कण कण में बसे हैं. उनको कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं, ये मीठा है खट्टा है. बट ही इज एक्सेप्टिंग लव ऑफ शबरी. स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये मेरी सेवा करना चाहती है, राइट? सो दैट्स हाउ भगवान इज देयर. और यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी लोग भगवान को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सो इट इज आउट ऑफ देयर अफेक्शन. और प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि वे सब उन पर पुरुष के समान प्रकट हुए थे. संसार भगवान कृष्णा केम लाइक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, राइट? एंड ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ मैन, ह्यूमन. सो दैट्स व्हाई ही इज रेसिप्रोकेटिंग. एक बड़ा सुंदर श्लोक है 20वें श्लोक में, अन्यन्नमासित संजल्पा उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेंद्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर. ये सब स्त्रियां जितने भी खड़ी थी वहां पे महल के ऊपर, दे स्टार्टेड सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड. तो कहते हैं कि उनकी जो मतलब गुणगान कर रहे थे वो वेदों और बड़े बड़े ऋषि मुनि जो श्लोक गाते हैं उनसे भी मनोहर लग रहा था, राइट? तो यहाँ पे कहते हैं ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूब गई वो. हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी. ये बातें वैदिक स्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी. सो देयर आर सो मेनी वर्सेस ग्लोरीफाइंग इन द वेदास द सुप्रीम लॉर्ड. द सुप्रीम लॉर्ड इज unborn, he is the all powerful, almighty, he is great. But these all kinds of these different glorifications, they don't please the Lord as much as what the ladies of Hastinapur they are singing. ये सब क्या बोल रहे हैं हस्तिनापुर की स्त्रियां? अभी इसका है इतना मतलब वेदों के मंत्र के उच्चारण को सुन के जितना भगवान प्रसन्न नहीं होते उतना ये लोग इनके जो बोल रहे हैं उनको सुन के प्रसन्न हो गए. क्या क्या बोल रहे हैं वो कहते हैं, देखिए वर्स नंबर 21 में कहते हैं, द ब्यूटीफुल वर्सेस. सवे किला ये पुरुषम पुरुष पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि. तो कहते हैं ऐसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यह वही है जो आदि परमेश्वर है. अगर ऑर्डिनरी लेडीज बट वो जानते हैं कि ये भगवान है, राइट? आपके अशोक महाराज में कितने लोग जानते हैं कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है? लोग जानते हैं. हां People लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं. डिफरेंट ग्रुप्स पर जानते हैं. Most of them are Hindus. So your Ashok garden is like Hastinapur. Yes. और वो कहते हैं प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे. So before creation of this world he was existing. Now he is existing, and after destruction he will continue to exist. We may go to different place, but he will still continue to exist. इस तरह से ग्लोरीफाई करें. फिर आगे कहते हैं इस जगह में तब भगवान ने अपने अंशरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से क्रिएशन, जब आप भागवत के 3rd कैंटो में जाएंगे, देयर विल बी एलाबोरेट डिस्कशन क्रिएशन, राइट? इट्स लाइक मैथमेटिक्स. 3rd कैंटो पढ़ा है आप लोगों ने? They are on setting. You are on 2nd. So
you must be having some little bit glimpse of what you are going through. It's like a mathematics. ये आता है, वो आता है, प्रकृति के ये एलिमेंट आते हैं, फिर उससे ये बनता है, फिर ये बनता है, and it's all round. Right? तो वो कह रहे हैं कि जब इस प्रकार देखिए सृष्टि का जब अंत होता है, इस सृष्टि का अंत होगा, जैसे अभी कलयुग चल रहा है, राइट? 4,32,000 इज द टोटल टाइम ड्यूरेशन। अभी 5,000 साल खत्म हो गए हैं, 5,000 ईयर्स, 4,27,000 बाकी है। उसके बाद क्या होगा? कलयुग समाप्त हो जाएगा। 4,27,000 मतलब ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। हवा के जैसे आप अगर गर्म तवा के ऊपर अगर पानी डालेंगे, छोटा सा एक ड्रॉप, कितने मिनट में उसका वेफर बन के उड़ता है वो? यू विल नॉट इवन रियलाइज दैट। कितने दिन पहले हमने क्लास चालू किया था? कैसे बीत गया मालूम पड़ा? It just goes like that. So your 100 years or 60 years, 70 years, how it will end, you will not realize even. That is true. नहीं मालूम पड़ता है। इसे कहते हैं imperceptible effect of the time. ये इतना खतरनाक अरेंजमेंट किया है माया ने, परसेप्शन होने ही नहीं देता कि टाइम खत्म हो रहा है मेरा, and you still feel बहुत टाइम है अभी, टाइम is already gone. 4,27,000 भी ऐसे खत्म हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। सच्ची कह रहा हूँ। विश्वास नहीं है तो याद कर लेना, जिस दिन आप इसी जीवन में एक दिन आप ऐसे रहेंगे बेड के ऊपर, 78, 80, 85, 90। So much birth we have to take. Within 1 year. बुधवार का सत्संग याद आएगा। कुछ महीने पहले बुधवार का सत्संग अटेंड करते हैं हम। आज बुधवार है, बट मेरे पास नहीं मालूम पड़ेगा, and then you will remember that time. This is how time was fast, very fast. मुझे कुछ पता नहीं चला। Now I am going to, I am right now 39, 40 running. मालूम ही नहीं पड़ा 40 साल कैसे बीत गए जिंदगी के। ठीक है, कभी कुछ फेजेस ऐसे आते हैं, there will be difficulties and then you are just depressed and in lot of anxiety, and there are some other times also when you are just going on happily, blissfully, but that also ends. That is also not long lasting, right? So all the different phases of happiness, distress, they are just different shades of misery in this world only. सुख अपने आप में सुख नहीं है, दुखी होता है, दुख तो दुख है ही, right? कैसे गया मालूम नहीं पड़ा। So this Bhagavatam 12 canto कब चला जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। 8 साल आप लोगों ने भगवद गीता स्टडी किया ना, मालूम पड़ा कैसे चला गया? 8 years, 8 साल हो गया। So this is how time is like that. So यहाँ पे कहते हैं कि जब इस तरह से सृष्टि का प्रलय होता है, अंत होता है, at the end when everything is finished, destroyed, कलयुग समाप्त होगा, नए सतयुग के प्रारंभ का जब स्टार्ट होगा, उस टाइम का वर्णन है। फिर जब नया क्रिएशन करने का टाइम आता है, then again Krishna will give you different forms as per our past karma. तो कोई हो सकता है अशोक गार्डन में वापस आ जाए, अपने ही घर में, जो है ना आपका जनरेशन रहेगा उससे किसी का सन डॉटर कुछ बन के, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर हमारा कुछ लेन देन बाकी है वापस आ जाएगा, ऐसा भी होता है। एक बार एक जगह पे प्रभुपाद ने एक बिल्डिंग के बाजू में पेड़ देखा था, that tree was just encircling that building. So Prabhupada said, this tree that you are seeing was the owner of the building in the last life. Why? वो बिल्डिंग का ओनर क्यों है? क्योंकि उसकी इच्छाएं जो थी अभी भी वही अटकी हुई थी उस बिल्डिंग में, अगले जन्म में पेड़ बन के आ गया, राइट? सोशल गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, you don't know. Sorry to interrupt, sir.
once you become a human being, from then you don't go back to being. Is that correct? Then you don't No, you go back. You go back Just to like- being an animal or Yes, anything. just like a student, if he doesn't study, he can't go up, right? He can't go up. अब जैसे कोई ऐप आपका आउटडेटेड हो जाता है, Yeah, but he won't be detained also. He will be there. He will be No. सी कोई भी एक बात याद रखिए, even though he may remain just in the same place, he may not go up, Yeah, he won't. but the nature of this world is it degrades your consciousness. अगर आप अच्छे नहीं बन रहे तो बुरे बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं, because the nature of this, you have to maintain yourself. अगर आप अपने बॉडी को क्लीन नहीं रखते तो क्या होता है? अगर आप 4 दिन नहीं नहाएंगे तो आपको लगता है कि आप वैसे रहेंगे आज जैसे हैं? Do you think कि आज हमने अच्छी तरह नहा धो के बैठे हैं, यहाँ पे साफ सुथरे हैं, ऐसे रहेंगे 4 दिन के बाद? नहीं, it will just go